शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 आज हम चैप्टर पढ़ेंगे तंदुरुस्ती। पेज नंबर 20 में चैप्टर है आपका तंदुरुस्ती। तो तंदुरुस्ती क्या है और किस तरह हम इसको बरकरार रखनी में आपको इस चैप्टर में पढ़ता चलेगा। जावेद अक्सर बीमार रहंदो हो, खेस ना खाइण में मज़ो आइंदो हो, ना ही लिखन पढ़न में दिल लगंदी है। जावेद जो है वो अक्सर बीमार रहता था, ना ही इसको खाने पीने में मज़ा आता था और ना ही इसको लिखने पढ़ने में उसका दिल लगता था। हर वक्त सुस्त ऐं थकल नज़र आइंदो हो। संदसि पीउ माओ ॾाढा परेशान हुआ। हर वक्त सुस्त और थका हुआ नज़र आता था। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। हिक ॾींहुं जावेद के शहर जी मशहूर डॉक्टर वटि वठी विया। डॉक्टर साहब जावेद के तिपासण कान पोइ दवाऊं लिखी ॾियूं ऐं ॾियनि कान पोइ ॿीहर अचण लाइ चयो। एक दिन जो है वो शहर के मशहूर डॉक्टर के पास उसके जो है पेरेंट्स उसको लेकर गए। तो डॉक्टर ने जावेद की जो है चेकअप करने के बाद उसको दवाएं लिखी और उससे कहा कि 2-3 दिन के बाद 10 दिन के बाद वो दोबारा आए। जावेद दवान काइन ॾियनि पहिरीं साॻी डॉक्टर वटि वियो। डॉक्टर साहब खे चयो त हाणे तू बिल्कुलु ठीक आहे। जावेद जो है वो दवा लेकर आया। उसने 10 दिन के बाद जब दवा इस्तेमाल की और फिर 10 दिन के बाद वो दोबारा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो, तो कि एक हिकड़ो चार्ट ॾियनि तो इन ते अमल कंदी त सेहतमंद रहंदसि। अब मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, बिल्कुल ठीक है, आपकी तबीयत ठीक हो गई है। अब मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। जावेद घर अची चार्ट पढ़ियो, इन्हनि में ही ॻाल्हि लिखियल आहिनि। जावेद जो है वो चार्ट लेकर घर आ गया और उसने घर आकर जब वो चार्ट देखा तो उसमें ये बातें लिखी हुई थीं। तंदुरुस्त रहण लाइ सुबुह जो सवेरे उठन घुर्जी, पहिरियों अल्लाह साईं जो नाल वठिजी। तंदुरुस्त रहने के लिए सबसे सुबह सवेरे उठना चाहिए और सबसे पहले अल्लाह का नाम लेना चाहिए। हथ मुंह धोई डंड साफ़ कजी, सुबह जो सवेरे ताज़ी हवा में घूमी। हाथ मुंह धोएं, दांत साफ़ करें और सुबह सवेरे ताज़ा हवा में घूमना चाहिए। एहन करी सान अखियुनि में रोशनी वधी थी। थोड़ो वक्त वर्जिश पढ़ घुर्जी। इस तरह जब हम सुबह सवेरा उठ के ताज़ा हवा में घूमेंगे तो हमारी आँखों की रोशनी तेज़ होगी और फिर कुछ वक्त के लिए हमें थोड़ी सी देर वर्जिश भी कर लेना चाहिए। जिन्हनि सां सॼो ॾींहुं जिस्म चुस्त रही थो, साफ़ ऐं ताज़ी पाणी सां विझणु खपी। साफ़ सुथरियल टवल सां बदन अगजी ऐं वरनि फिटी ॾियणु खपी। फिर हमें जो है जिसकी वजह से जब हम वर्जिश करते हैं और ताज़ा हवा में घूमते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो सारे दिन चुस्त रहता है। फिर उसके बाद साफ़ सुथरे पानी, ताज़ा पानी से हमें गुस्ल करना चाहिए और साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद लिखा था कि नरम ऐं हाज़मेदार नीरण करी स्कूल तैयार थी वजो। नरम और हाज़मे वाली चीज़ों से यानी बहुत ज़्यादा जो है वो तेल वाली चीज़ें इस तरह की चीज़ों से नाश्ता नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत नरम ग़िज़ा से नाश्ता करें और फिर तैयार होकर स्कूल रवाना हो जाएं। हमेशा खाधो आहिस्ते चंगी तरह चबाणी खाइंजी। खाना जो है वो हमेशा आहिस्ता और अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। घणो मिर्च मसालो बसेहत लाए नुकसानकार है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जो हैं यानी बहुत ज़्यादा अगर मिर्च मसाले तेज़ हों, बहुत स्पाइसी चीज़ें जो हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदा होते हैं। तेरियल शइ कान जितरो थी सघिजी परहेज़ करजी।
तली हुई चीज़ों से जितना चाहे परहेज़ करें कि उसको बहुत कम से कम खाएं। ताज़ियुन सायून भाजियुन मौसमी मेवा खीर डोनर ऐं मक्खन नहायत फ़ायदेमंद ग़िज़ायुन आहिन। ताज़ा सब्ज़ियाँ मौसमी फल दूध दही और मक्खन जो है वो हमारी ग़िज़ा के लिए हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यही खाण खपी खाधो खाइण दाणनि ब टे पेड़ा पानी पियण खपे। इसके अलावा हमें खाना खाते के दौरान तकरीबन 2 से 3 दफ़ा पानी पीना चाहिए। इन कर इंसान खाधो जल्दी हाज़िम थियो। इस तरह जो है खाना वो जल्दी हज़म हो जाता है। वक्त ऐं भूख सान खाधो कढन बा ना खजी। वक्त और जब भूख लगे उसके अलावा खाना कभी नहीं खाना चाहिए। यानी जब आपको भूख लग रही है और खाने का टाइम है उसी वक्त खाना खाएं। टाइम पे टाइम नहीं खाना चाहिए और भूख नहीं लगी आप खाना खाने बैठ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कपड़े भले सादी है छोना हजड़ पर साफ़ सुथरो ऐं धोरियल हजड़। कपड़ा जो है वो बहुत सादा जो हम पहनते हैं बहुत सादा हो भले लेकिन साफ़ सुथरे होने चाहिए। दिल में हर वक्त चंगियुन ऐं सुठियुन ॻाल्हियुनि सोचियुनि कढनि बा कंहिं के धोखो ना डजी। दिल में हमेशा अच्छी बात सोचें और अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करें। कभी भी किसी को धोखा ना दें और ना ही किसी से झूठ बोलें। चंगी ॿारनि जी सोबत इख्तियार कजी जिन्हनि सां ज़हन ऐं जिस्म ते सुठो असर थियो। अच्छे दोस्तों के साथ सोबत इख्तियार करें, अच्छे बच्चों के साथ, जिसकी वजह से हमारा जहन और जिस्म पर अच्छा असर पड़ता है। हमेशा दोस्तन ऐं अजीज़न सां मुर्खी मलण खपी। हमेशा दोस्तों और अजीज़ों के साथ मुस्कुरा कर मिलें यानी अच्छे अखलाक से पेश आएँ। जावेद यही ॻाल्हि पढ़ी ख़ुशि थियो ऐं इन्हनि ते अमल करणु शुरू कियनि। जावेद ने जब ये चार्ट में ये सारी बातें पढ़ी तो बहुत खुश हुआ और उसने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। कुछ ॾींहंनि खां पोइ हू बिल्कुलु तंदुरुस्त थी वियो ऐं पाड़ी जी छोकिरियुनि सां रांदि करणु लॻो। कुछ दिन गुजरे थे जब उसने इस चार्ट पर अमल करना शुरू किया तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और फिर मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलने भी लगा। संदसि माउ पीउ बि ॾाढा ख़ुशि थिया। यही सबबु आहे जो चवंदा आहे त तंदुरुस्ती हज़ार नेमत आहे। उसके वालिदैन जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। यही वजह है कि कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, यानी एक तंदुरुस्ती जो है वो हमारी हज़ार नेमतों के बराबर है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हज़ार नेमतें हैं लेकिन हम बीमार हैं, हमारी सेहत अच्छी नहीं है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर हम तंदुरुस्त हैं, सेहत है हमारी, तो हम बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी नेमतें इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक तंदुरुस्ती हज़ार नेमतों के बराबर है। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।